Hello students, good afternoon to one and all. Today we are going to start our two new concept remaining are Rolle's theorem and Lagrange's mean value theorem. या we can say that कि Rolle's theorem है और and Lagrange's theorem दो theorem हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं आज. तो सबसे पहले आप देखिए Rolle's theorem के बारे में. क्या है इसका स्टेटमेंट देखिए. A real valued function f of x is defined इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट. एक फंक्शन रियल वैल्यू फंक्शन जो दे रखा है वो क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइन है. किस टाइप से डिफाइन है देखिए आप. सच दैट पहली कंडीशन क्या है उसकी, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन द इंटरवल ए बी. यानी जो फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, क्लोज जो इंटरवल ए बी है उसमें कंटिन्यूस होना चाहिए. यानी पहला पॉइंट क्या हो गया, फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए. कंटिन्यूस इन द इंटरवल ए कामा बी, क्लोज इंटरवल है ना. सेकंड पॉइंट क्या, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी. अब जो ओपन इंटरवल है इसके अंदर एक कैसा होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए. और थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी. यानी जो आपको इंटरवल दे रखा है ए और बी, ये जो गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन रहेगा उसमें अब गिवन फंक्शन का वैल्यू जब ए पे निकालने जाएंगे तो वैल्यू कहलाएगा एफ ऑफ ए, और जब बी पे निकालने जाएंगे तो कहलाएगा एफ ऑफ बी. और जो दोनों का आंसर आएंगे वो कैसा आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए. इसलिए तीसरी कंडीशन क्या है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी. देन यदि तीनों कंडीशन फॉलो होती है then there exists a real number c belongs to the interval a b such that. अब इसमें वैल्यू आ जाएगा c जो इस इंटरवल में बिलोंग हो रहा है. then there exists a real number c belongs to the open interval a b such that f dash c is equal to 0. ये रोलर्स थ्योरम एक बार फिर देखें आप. ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी. एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी. यहाँ देख रहा है अभी ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है. एंड थर्ड पॉइंट के एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी. यदि तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती तो देयर एग्जिस्ट रियल नंबर सी, एक नंबर सी आएगा जो इस इंटरवल को बिलोंग करेंगे. सपोज कर लीजिए आपको इंटरवल दे रखा है 1,3 दे रखा है, तो जो एफ ऑफ 1 का जो वैल्यू आएगा वो एफ ऑफ 3 का आएगा. तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी वाली शर्त होगी. तो 1 और 3 के बीच में एक ऐसा वैल्यू आएगा 1 और 3 को जो बिलोंग करेगा, इस टाइप से सी एक ऐसा नंबर आया जो ए बी को बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल ए बी को बिलोंग करेगा, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. अब देखिए क्या दे रखा आपने को, इसका थोड़ा एक बार आप और समझ लीजिए. अब जो गिवन फंक्शन कैसा है ना, एफ ऑफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन. तो गिवन ये लेट है, सपोज लेट एफ ऑफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी. इसके ऊपर डिफाइन दे रखा है ना. सच दैट वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस कर्व का नाम क्या, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ना. इस कंटिन्यूस कर्व बिटवीन इसके बीच में कंटिन्यूस कर्व, हमने दो पॉइंट ले लिए इसके ए और बी. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या ले लिए, ए कामा एफ ऑफ ए, और बी क्या लिए, बी कामा एफ ऑफ बी. एंड इट इज़ पॉसिबल टू ड्रा. अभी भी इसमें पॉसिबल है, तो हमने जो इसमें टेंजेंट ड्रा किया, ये यूनिक टेंजेंट ड्रा एट एवरी पॉइंट ऑन द कर्व. इस कर्व के हर जो है पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट हम ड्रा कर सकते हैं. ये ड्रा यूनिक टेंजेंट एट एवरी पॉइंट ऑन द कर्व दिस between points A and B. Also the ordinates at the end points of the interval AB. जो end points A और B
उसके ऊपर हम ड्रा कर सकते हैं आर इक्वल, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी, देखा इस सी को दिखाया मैंने, ये सी, ये पॉइंट जो पी था इसे कोऑर्डिनेट्स ले लिया अपने सी कामा एफ ऑफ सी ले लिया इसको, ये किसके बीच में लाया हो रहा है, ए और बी के बीच में लाया हो रहा है ऑन द कर्व वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये कैसा हो रहा है, पैरेलल टू कैसा हो रहा है, एक्स एक्सिस हो रहा है, कैसा हो रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रहा है। मतलब अपने एफ ऑफ एक्स जो डिफाइन है क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, दैट इज द फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियल बिटवीन द पॉइंट जो दे रखा है ए से बी के बीच में हो रहा है, and a unit tangent can be drawn at each point between A and B, and the ordinates of the point A and B are equal, and the ordinates of the points A and B are equal, then there exists at least one point, एक पॉइंट इसमें ऐसा रहेगा जिसको हमने पॉइंट P मान लिया, उसको कोऑर्डिनेट्स ले लिया हमने C और एफ सी ले लिया बिटवीन ए एंड बी ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट ऑफ द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों रहा पैरेलल, क्योंकि इसका स्लोप क्या हो गया, जीरो हो गया, है ना, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। आ रही बात समझ आपको, मतलब इसका जो ग्राफ है कैसा, कंटिन्यूस ग्राफ, कंटिन्यूस है, सतत ग्राफ है, ये इसका या डिफरेंशियल भी इसके बीच में हो रहा है। अब जो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो रहा है, ठीक है, अब इसके बीच में हम ए और बी के बीच कम से कम एक पॉइंट ऐसा ले लिया है, ये जैसे पी ले लिया है, जिससे कि एक्स अक्ष के जो पैरेलल एक टेंजेंट होकर जा रही है, देखो अभी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये टेंजेंट जा रही है, ये पैरेलल टू क्या हो रही है, एक्स एक्सिस हो रही है। इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि पी के ऊपर एक टेंजेंट ऐसी है जिसका स्लोप क्या हो गया, जीरो हो गया। स्लोप को आप टेंजेंट भी बोलते हैं या डी वाई बाई डी एक्स भी बोलते हैं, है ना, जो कि अपन ने इस चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ा था, है ना, स्लोप। तो इसका मीनिंग क्या है, पी जो है पॉइंट है, पी है, पी कम से एक बिंदु पी है ना, एटलीस्ट वन पॉइंट पी, इस प्रकार ये है कि जो इसकी स्लोप जा रही है पैरेलल टू क्या हो गई, एक्स एक्सिस हो गई, मतलब इस पॉइंट पर पी पर जो है इसकी जो है टेंजेंट का जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट का हो गई, शून्य हो गई, जीरो हो गई। अब यदि जो सी है, ये जो सी है इसको पी का अपन ने क्या मान लिया, एप्सिसा मान लिया, तब इस केस में क्या हो जाएगा आपका, एफ डैश सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एफ डैश सी इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। और सी किसको बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल, दिखा ना, जो सी है वो सी का वैल्यू जो है ए से ज़्यादा है और बी से क्या है, कम है, ये इंटरवल हो गया आपका। ये सी बिलोंग्स टू ए बी का मतलब जो सी जो है वो ए से ज़्यादा, बी से का मतलब ए और बी के बीच का ही वैल्यू जो है आपका सी रहेगा। इस तरह से इसकी जो तीनों कंडीशंस थी, है ना, तीनों कंडीशन इसकी सेटिस्फाई हो गई, और इससे ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई होने से यहाँ पे रोलास जो थ्योरम अप्लीकेबल हो जाती है। यदि एक भी कंडीशन इसमें से फॉलो नहीं होती, यदि एक भी कंडीशन इसमें से होल्ड नहीं होती तो ये थ्योरम जो है प्रूव नहीं होती। यदि मान लीजिए फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता या फंक्शन डिफरेंशियल नहीं होता या ये जो दोनों वैल्यू यदि इक्वल नहीं होते ना, तीनों कंडीशन जरूरी है। फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस भी होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशियल भी होना चाहिए, और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। तो इस पर जो भी टेंजेंट आएंगे उसमें एक टेंजेंट ऐसा आएगा जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, देन देयर एग्जिस्ट ए नंबर, इसके ऊपर टेंजेंट के ऊपर पॉइंट हमने सी ले लिया, इस टाइप से रहेगा कि सी बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल ए बी हो जाएगा और एफ डैश सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। आगे पास में यार एक बार बोल देता हूँ मैं आपको, इस इंटरवल में कैसा हो रहा फंक्शन है जो है कंटिन्यूस हो रहा है ना, क्लोज इंटरवल बोल रहे हैं, क्लोज इंटरवल ए बी, इसमें कंटिन्यूस हो रहा है। इसका जो ओपन इंटरवल है ए और बी के बीच में, ओपन इंटरवल के बीच में फंक्शन कैसा हो रहा है, डिफरेंशिएबल हो रहा है, और दोनों वैल्यू जो एफ ऑफ ए का जो वैल्यू आ रहा है वही वैल्यू कितना आ रहा है, एफ ऑफ बी का आ रहा है, दोनों आपस में कैसे हो रहा है, इक्वल हो रहे हैं। अब इसके बीच में कम से कम एक पॉइंट जो है हमने पी ऐसा ले लिया है जिससे कि एक टेंजेंट जो है इसके पैरेलल होके जा रही है, किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल होके जाएगी, जिससे स्लोप ऑफ पी जो है स्लोप एट पॉइंट पी, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी विल भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब मान लीजिए सी कोई पॉइंट है जो कि इसका पी का क्या है, एप्सिसा है, तो उस केस में एफ डैश सी जो लेंगे हम वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सी किसको बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल ए और बी के बीच का है। तो इन दिस वे ये थ्योरम कैसे हुई हमारी, ऑल गुड हो गई है। और
ऑल द थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड हियर, सो रोलर्स थ्योरम इज अप्लीकेबल हियर। मतलब जब भी कोई फंक्शन दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा चेक करो, तो आपको तीनों बातें चेक करना है, फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ टी, तीनों बातें मिल गई तो आपको जो फंक्शन का जो है रोलर्स थ्योरम का यहाँ जो है कंडीशन फॉरवर्ड हो जाएगी। ओके, थैंक यू।